सभी साथियों का नमस्कार। वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे आज अपन बात करते हैं राणा के सांगा के उत्तराधिकारी हुए इनके पुत्रों के बारे में। सबसे पहले आता है भोजराज। उसके बाद चर्चा करते हैं तो आता है रतन सिंह के बाद चर्चा करते हैं तो आता है विक्रमादित्य। आगे चर्चा करते हैं तो आता है उदय सिंह और उदय सिंह के बाद में आता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हम बात करते हैं सबसे पहले भोजराज के बारे में। भोजराज के बारे में बात करते हैं तो भोजराज के बारे में यानी बाबर स्वयं बताता है कि महाराणा सांगा जैसा एक भी पुत्र होता तो मुगल भारत में टिक ही नहीं पाते। यदि भोजराज के इतिहास में भोजराज कोई प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन इतिहास में भोजराज प्रसिद्ध है तो केवल और केवल क्योंकि वो मीरा का पति है। मीरा राठौड़ राजवंश से थी। इनके दादा का नाम मिलता है राव दुद्दा और पिता का नाम मिलता है रतन सिंह। मजाक किया था राणा जी, मीरा तो आपसे प्रेम नहीं करती है, मीरा तो किसी और से प्रेम करती है। तो भोजराज ने कहा था कि मैं मीरा से बहुत प्रेम करता हूँ, वो मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। लेकिन मोहब्बत में मेरी लड़ाई ऐसे वैसे आदमी से नहीं है, मोहब्बत में मेरी लड़ाई ऐसे वैसे आदमी से नहीं है, मोहब्बत में मेरी लड़ाई है गीता के ज्ञान के भंडार से है। मोहब्बत में मेरी लड़ाई कुरुक्षेत्र के रणछोड़दास से है। मोहब्बत में मेरी लड़ाई मथुरा में गाय चराने वाले से है। मोहब्बत में मेरी लड़ाई इतने बड़े व्यक्ति से है। क्या हुआ, मैं हार भी जाऊंगा तो लेकिन इतिहास में तो अमर हो जाऊंगा। अब बात करते हैं भोजराज के बाद में आता है रतन सिंह। भोजराज के बाद रतन सिंह आता है तो रतन सिंह की हत्या कर्मावती का भाई ने की। कर्मावती के भाई ने इसकी हत्या की। अब आगे शासक बनता है रतन सिंह के बाद इनका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसका भी नहीं मिलता। आगे चर्चा करते हैं विक्रमादित्य के। बात करते हैं आगे विक्रमादित्य के बारे में। आगे का शासक बनता है विक्रमादित्य। चित्तौड़ पर आ गया विक्रमादित्य। चित्तौड़ पे विक्रमादित्य आ गया। इधर पड़ता है गुजरात और गुजरात का शासक आ गया बहादुर शाह। गुजरात के शासक का नाम मिलता है बहादुर शाह। और इधर पड़ती है दिल्ली और दिल्ली का शासक आ गया हुमायूं एक अयोग्य शासक है। इधर विक्रमादित्य भी अयोग्य शासक है। यह जो कार्य संभालती है वो माता कर्मावती कार्य संभालती है। कर्मावती कार्य संभालती है। क्या होता है कि विक्रमादित्य जो अपने चित्तौड़ में यह मल्ल योद्धा रखता था। मल्ल योद्धा रखने के कारण यहाँ के सामंत यहाँ चित्तौड़ को छोड़कर चले जाते हैं। सामंत चित्तौड़ को छोड़कर चले जाते हैं। सामंत चित्तौड़ को छोड़कर चले जाते हैं। अब बहादुर शाह चाहता है चित्तौड़ पर आक्रमण करना, तो बहादुर शाह करता है सबसे पहले चित्तौड़ पर अटैक। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1534 में। 1534 में आक्रमण करता है रूमी खां के नेतृत्व में। रूमी खां के नेतृत्व में आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। और माता कर्मावती को पता है कि यहाँ का शासक भी अयोग्य है, तो इसे समझौता करके कुछ गहने हाथी देके रणथंभौर की कुछ जागीरी दे देते हैं और इसे वापस रवाना कर देते हैं। बहादुर शाह वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ दिल्ली का शासक सुल्तान है हुमायूं के एक दुश्मन का नाम मिलता है मोहम्मद जमान। हुमायूं का दुश्मन है मोहम्मद जमान को शरण दे रखी थी बहादुर शाह ने शरण दे रखी थी। तो हुमायूं ने कहा कि मोहम्मद जमान को मेरे हवाले कर दे, लेकिन ये मानता नहीं है। बहादुर शाह नहीं हवाले करता है तो हुमायूं क्या करता है कि रवाना हो जाता है युद्ध करने के लिए। सेना लेकर निकल जाता है दिल्ली से निकलता है तो यह चाहता है कि मैं मेरी थोड़ी सैन्य सहायता मजबूत कर लेता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली के शासक हुमायूं से लड़ने जा रहा हूं। ये सपने देख रहा है दिल्ली पे गद्दी पर बैठने का। तो इधर से हुमायूं आ जाता है सेना लेकर। बहादुर शाह चाहता है कि इससे लड़ने से पहले मेरी सैन्य सहायता थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो सैन्य सहायता सीधा तो दिल्ली पर आक्रमण कर नहीं सकता, तो यह करेगा चित्तौड़ पे आक्रमण। चित्तौड़ पर यह घेराव डालता है। दूसरी बार और आता है चित्तौड़ पे 1535 में चित्तौड़ पे आता है।
तो चित्तौड़ में आता है, तब राजमाता कर्मवती थोड़ी चतुराई से काम लेती है, चतुराई दिखाती है और हुमायूं को राखी भेजती है। हुमायूं को राखी भेजती है और कहती है कि भैया मेरी राखी का बंधन निभाना, बहादुर शाह आ रहा है मुझे बचाने आना। ये कहकर राखी भेज देती है। तो राखी चली जाती है हुमायूं के पास। जब हुमायूं के पास जाती है फिर हुमायूं आता है बचाने के लिए। हुमायूं यहाँ आता है ग्वालियर के लगभग, ग्वालियर में आता है हुमायूं। तो इधर से बहादुर शाह को पता चल गया कि वो बावलिया आ रहा है, हुमायूं आ रहा है। तो ये इसे पत्र लिखता है वापस। बहादुर शाह हुमायूं को पत्र लिखता है कि कहाँ जा रहे हो। तो हुमायूं ने कहा कि मैं मेरी दीदी की सहायता करने जा रहा हूँ चित्तौड़, दीदी की सहायता करने जा रहा हूँ चित्तौड़। तो हुमायूं ने कहा कि बावले तू भी एक मुसलमान और मैं भी मुसलमान हूँ। अब मुसलमान लड़ेंगे दोनों भाइयों के, एक ही ब्लड हो गया दोनों का, तो लड़ना ठीक नहीं रहेगा। अब तू मेरे से लड़ेगा और मुझे रोकेगा। मैं तो यहाँ हमारे यहाँ जिहाद घोषित करने जा रहा हूँ, यहाँ जिहाद इस्लाम करने के जा रहा हूँ कि इस्लाम का विस्तार करने जा रहा हूँ यहाँ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र में। तो ये कहता, तो हुमायूं कहता ये तो बात एकदम ठीक कही आपने। तो ये वापस रुक जाता है और वापस रवाना हो जाता है। फिर ये अटैक करता है। तो 1535 में चित्तौड़ पर साका हो जाता है। तो 1535 में देवलिया का बाघ सिंह रहता है, देवलिया का बाघ सिंह। अब देवलिया का बाघ सिंह रहता है, उससे पहले क्या होता है कि ये मलयोद्धा रखता है, इस कारण इनके सामंत चित्तौड़ को छोड़ के चले जाते हैं। तो कर्मावती एक पत्र लिखती है सभी सरदारों को कि माना कि तुम्हारा शासक अयोग्य है, लेकिन है तो राणा का ही, सांगा का ही वंशज। अगर चित्तौड़ पर दूसरे का अधिकार होगा, क्या तुम्हारी बदनामी नहीं होगी? ऐसा पत्र लिखती है और कहती है, सभी ठाकुरों को सौंप देती है चित्तौड़ कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो सभी सरदारों या ठाकुरों में क्या होता है कि देशभक्ति की भावना जगती है और वापस आ जाते हैं चित्तौड़। देवलिया का बाघ सिंह यहाँ का नेतृत्व करता है, देवलिया का बाघ सिंह, देवलिया का बाघ सिंह नेतृत्व करता है। और कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 रानियां जौहर करती है। और चित्तौड़ का दूसरा साका पूरा होता है, चित्तौड़ का दूसरा साका पूरा होता है 1535 में। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका पूरा होता है। फिर क्या होता है कि विक्रमादित्य रहता है। विक्रमादित्य अब अधिकार हो जाता है यहाँ बहादुर शाह का चित्तौड़ पे, चित्तौड़ पर अधिकार हो गया बहादुर शाह का। यहां आ गया बहादुर शाह, चित्तौड़ पर अधिकार हो गया वापस बहादुर शाह का। अब बहादुर शाह का अधिकार तो हो गया, लेकिन हुमायूं के दुश्मन मोहम्मद जमान को भी इसने शरण दे रखी थी। हुमायूं वापस आता है यहाँ। हुमायूं जैसे ही आता है तो ये क्या करता है, यहाँ से छोड़ के चला जाता है, यहाँ से चला जाता है सारंगपुर। ये बहादुर शाह चला जाता है सारंगपुर, और सारंगपुर से सीधा चला जाता है पुर्तगाल। पुर्तगाल में जाता है तो पुर्तगाली से पानी में डबो के मार देते हैं बहादुर शाह को। अब बहादुर शाह खत्म हो गया तो जानकारी मिलते ही चित्तौड़ के शासक जो विक्रमादित्य रहता है वो वापस आ जाता है यहाँ चित्तौड़ की गद्दी पर। चित्तौड़ की गद्दी पर आ गया विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य को कहा जाता है कि ये अयोग्य शासक है, ये फिर भी इसमें कुछ सुधार नहीं होता है। तो पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र रहता है, पृथ्वीराज का तो दासी पुत्र रहता है, दासी पुत्र। पृथ्वीराज के दासी पुत्र का नाम मिलता है बनवीर, दासी पुत्र का नाम मिलता है बनवीर। और बनवीर इसकी हत्या कर देता है विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। फिर बचता है उदय सिंह बच जाता है। तो उदय सिंह को पन्नादाई ने यह तो कहानी हमने सुनी होगी कि पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बचाया, अपने पुत्र चंदन की बलि दी, चंदन की बलि देकर इसे बचाया और इसे देख रेख में रखा था आशा शाह की देख रेख में, आशा शाह की देख रेख में इसे रखा था और कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका राज्याभिषेक होता है। उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर चित्तौड़ की गद्दी पर आ जाता है। चित्तौड़ पर यहाँ बनवीर रहता है तो ये उदय सिंह इस पर आक्रमण कर देता है और बनवीर को मार देता है और यह चित्तौड़ की गद्दी पर आ जाता है उदय सिंह। अब बात करेंगे हम उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह राणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी।
सांगा के उत्तराधिकारी। सांगा के उत्तराधिकारी सबसे पहले बात करते हैं सांगा के उत्तराधिकारी में सबसे पहले बात करते हैं भोजराज की। भोजराज सांगा के उत्तराधिकारी में सबसे पहले बात करते हैं भोजराज की कि सांगा का सबसे बड़ा पुत्र होता है भोजराज। सबसे बड़ा पुत्र है भोजराज। इसका विवाह होता है मीरा से हुआ और जो भोजराज है ये खानवा युद्ध में मारा जाता है। बात करते हैं कि सांगा का सबसे बड़ा पुत्र, सांगा का सबसे बड़ा पुत्र, बड़ा पुत्र सांगा का सबसे बड़ा पुत्र रहता है। इसका जो विवाह होता है, विवाह होता है मीरा से, विवाह होता है मीरा से और ये खानवा युद्ध में मारा जाता है। खानवा युद्ध में चलो ठीक है, आज अपन सांगा के उत्तराधिकारी जो भी पढ़े हैं तिनदार उनके सबके नोट्स बना लेते हैं। सांगा का उत्तराधिकारी सबसे पहले आता है भोजराज। भोजराज सबसे पहले भोजराज आता है। भोजराज सांगा का सबसे बड़ा पुत्र, सांगा का सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र सांगा का सबसे बड़ा पुत्र रहता है, उसका नाम है भोजराज। सांगा का सबसे बड़ा पुत्र भोजराज रहता है। इसका विवाह होता है, इसका विवाह होता है मीरा से, मीरा से। चलो ठीक है, अगले शासक के बारे में चर्चा करते तो उसका नाम आता है रतन सिंह। अगले शासक का नाम आता है रतन सिंह। हम बात करें अगले शासक रतन सिंह की आता है, रतन सिंह सेकंड आता है जिसका शासनकाल 1528 से सेकंड रहता है। शासनकाल माना जाता है 1528 से 1531। 1528 से 1531 इसका शासनकाल माना जाता है। शिकार खेलते समय बूंदी के सूरजमल ने इसको मार दिया था। शिकार खेलते समय बूंदी के सूरजमल ने इसे मार दिया था। शिकार खेलते समय शिकार खेलते समय बूंदी के सूरजमल ने मार दिया था, बूंदी के सूरजमल ने इसे मार दिया था। ठीक है, रतन सिंह हो गए, भोजराज के बारे में चर्चा हो गई। अब अगले शासक के बारे में चर्चा। तीसरा आता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अगला शासक आता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का शासनकाल माना जाता है 1531 से 1536। 1531 से 1536 1531 से 1536 इसका शासनकाल माना जाता है कि बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होता है 1534 में। विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होता है 1534 में। 1534 में होता है, किसके नेतृत्व में होता है? नेतृत्व की बात करते हैं तो रूमी खां के नेतृत्व में, रूमी खां के नेतृत्व में प्रथम आक्रमण होता है। कि विक्रमादित्य पर प्रथम आक्रमण करता है रूमी खां के नेतृत्व में बहादुर शाह करता है 1534 में करता है। बहादुर शाह का जो सेकंड आक्रमण होता है वो 1535 में होता है। बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण बहादुर शाह का जो दूसरा आक्रमण होता है वो 1535 में होता है। 1535 में बहादुर शाह का जो प्रथम आक्रमण होता है वो 1534 में होता है, रूमी खां के नेतृत्व में होता है। बात करते हैं बहादुर शाह का जो सेकंड अटैक करता है चित्तौड़ पे वो होता है 1535। 1535 में सेकंड अटैक करता है। कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को नलिहाल बूंदी भेज दिया था। जब इसका दूसरी बार आक्रमण होता है 1535 में तो माता कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को नलिहाल बूंदी भेज दिया था। विक्रमादित्य वह
उदय सिंह, उदय सिंह, उदय सिंह को ननिहाल, ननिहाल, ननिहाल कहाँ है इसका? ननिहाल है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी भेज दिया था। ननिहाल यानी बाघ विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया था। अब होता है देवलिया का बाघ सिंह, देवलिया, देवलिया का बाघ सिंह, बाघ सिंह, देवलिया का बाघ सिंह वह कर्मवती के नेतृत्व में, कर्मवती, कर्मवती के नेतृत्व में, नेतृत्व में 13,000 रानियों ने जोहर किया। 13,000 रानियों ने जोहर किया। 13,000 रानियों ने जोहर किया। और मार्च 1535 को चित्तौड़ का दूसरा साका पूरा होता है। और मार्च 1535 को, 1535 को चित्तौड़ का दूसरा साका, चित्तौड़ का दूसरा साका, साका पूरा होता है। चित्तौड़ का दूसरा साका पूरा होता है। चित्तौड़ का दूसरा साका पूरा हुआ। मार्च 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका पूरा होता है। आगे चर्चा करते हैं विक्रमादित्य के बारे में कि विक्रमादित्य अयोग्य शासक था, इस कारण ये वापस बहादुर शाह का, जब बहादुर शाह सारंगपुर से पुर्तगाल चला जाता और पुर्तगाली से पानी में डुबो डुबो के मार देते हैं। उसके बाद वापस विक्रमादित्य चित्तौड़ पर राज कर लेता। चित्तौड़ की गद्दी पर वापस विक्रमादित्य आ जाता है। विक्रमादित्य की हत्या करता है 1536 में बनवीर, जो पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर, कि बनवीर ने हत्या की थी 1536 में। विक्रमादित्य की हत्या, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की हत्या की बात करते हैं तो 1536 में बनवीर ने की थी, बनवीर ने की, 1536 में की थी बनवीर ने। बनवीर ने इसकी हत्या कर दी विक्रमादित्य की। और पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलि देकर उदय सिंह को बचाया और उदय सिंह को सुरक्षित आशा शाह की देखरेख में कुंभलगढ़ रखा। कि पन्नादाय ने अपने पुत्र, पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर, बलि देकर, चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया, उदय सिंह को बचाया, उदय सिंह को बचाया और इसे सुरक्षित, और इसे सुरक्षित, सुरक्षित आशा शाह की देखरेख में, आशा शाह की देखरेख में कुंभलगढ़ रखा। आशा शाह की देखरेख में कुंभलगढ़ रखा, कुंभलगढ़ रखा, कुंभलगढ़ रखा। और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कुंभलगढ़ में इसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ में इसका राज्याभिषेक होता है उदय सिंह का। उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ में। और माहौली का युद्ध होता है 1540 में होता है, जिसमें बनवीर रहता है एक साइड रहता है उदय सिंह। बनवीर और उदय सिंह, जब उदय सिंह इस बनवीर पर अटैक करता है तो इसमें बनवीर मारा जाता है और चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लेता है उदय सिंह। बात करते हैं माहौली का युद्ध की, कर रहे हैं माहौली का युद्ध। माहौली, माहौली का युद्ध 1540। माहौली का युद्ध होता है 1540 में। बनवीर और उदय सिंह, उदय सिंह, इसमें बनवीर मारा जाता है, बनवीर मारा जाता है और चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है उदय सिंह का, चित्तौड़ पर अधिकार। ठीक है, आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आगे की क्लास करेंगे कल हम पढ़ेंगे उदय सिंह के बारे में।
आज उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब आगे की क्लास में हम उदय सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।